भारत की ये सीरीज हर किसी के भी गले नहीं उतर रही है। देखिए, गंभीर पे आलोचना कोई नई बात नहीं है। गंभीर बार बार आलोचना के शिकार हुए हैं, लेकिन हमेशा टेस्ट क्रिकेट में उनके कोचिंग के प्रदर्शन से आलोचना उनकी होती जाती थी। चाहे न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया, चाहे साउथ अफ्रीका इंडिया को आके हरा दी, और अब देखिए ओडीआई में ये बात होने लगी है। गंभीर पहले भी अपने हमेशा उपलब्धियों को गिनाते आए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी उनकी देन है, एशिया कप उन्होंने जिताया, इंग्लैंड में 2-2 से हम बराबरी करके आए। लेकिन देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम थी वो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की बनाई हुई टीम थी, गंभीर की बनाई हुई टीम नहीं थी। गंभीर ने बस कंटिन्यू किया उस टीम के साथ, तभी वो चैंपियंस ट्रॉफी आपको देखा। लेकिन बहरहाल जो स्थिति भारत की लग रही है, उस हिसाब से कहीं नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसा अगर फिर से कोई बड़ा टूर्नामेंट मेजर हो जाए तो भारत की यही ओडीआई टीम जिता सकती है। क्योंकि अपने ही देश में न्यूजीलैंड जैसी सी टीम के खिलाफ जब ये हाल है, तो वर्ल्ड क्रिकेट में जो बड़े बड़े टीम है और जब अपने मेन स्ट्रेंथ के साथ जब भारत से भिड़ेंगे तो भारत कैसे उनका मुकाबला करेगा, इसी गंभीर के कोचिंग में वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और देखिए, मैं सवाल उठाना ऐसा नहीं, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हूं कि आप बहुत बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट हैं कि गंभीर पे हम लोग सवाल उठाएं, लेकिन गंभीर हमारे इमोशन, हमारे सेंटिमेंट जो क्रिकेट है उसको लीड करते हैं, उसको कोचिंग देते हैं। और गंभीर ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे अच्छे कोच हैं, कि सबसे अच्छा उनका थॉट प्रोसेस है, वो जो सोचते हैं वही बेस्ट होता है। तो इसलिए सवाल उठाना लाजमी है, और इसलिए भी सवाल उठाना लाजमी है, उनके सोच से अगर भारत का भला होता है, भारत लगातार जीतती है, तो हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अगर भारत लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी डिफीट की, तो भाई सवाल उठेगा। सवाल हम उठाएंगे, आप उठाएंगे। कुछ लोग गंभीर के प्रशंसक भी हैं, हम भी प्रशंसक हैं तब तक जब तक भारतीय क्रिकेट उनके फैसले से हित में होता हो, भारतीय क्रिकेट का भविष्य उनके हित में हो, तभी हम गंभीर की प्रशंसा करेंगे, तभी हम किसी प्लेयर की भी प्रशंसा करेंगे। तो देखिए, गंभीर एंड टीम की जो 3 बातें हैं, एक सिलेक्शन में इनजस्टिस, एक लीडरशिप में क्लियरिटी, और टीम में एक स्थिर जो रणनीति है, इस पे हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर इनजस्टिस की बात करें सिलेक्शन में, तो देखिए, किसी को बैक करना गलत बात नहीं है। बैक करने का ही देन है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली आज हमारे बीच लीजेंड बन के बैठे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को सौरव गांगुली बैक किए, सौरव गांगुली को मोहम्मद अजहरुद्दीन बैक किए, सहवाग आए, MS धोनी आए, सबको कोई न कोई बैक किया है, तभी वो स्टार बने हैं। लेकिन बैक सही खिलाड़ी को करिए, जिसमें टैलेंट हो, जिसमें स्किल हो, जिसमें प्रतिभा हो। अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा अगर स्टार बन के भारत के बैठे हैं, अभी लीजेंड बन के बैठे हैं, तो उनको बैक किया गया था। लेकिन ये भी बात सही है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा में वो मेरिट था, वो स्किल था, जो सही लीडर ने उस स्किल को पहचाना, तब उनको बैक किया। आप ऐसे लोगों को मत बैक कर जाइए, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा जब बैक हो रहे थे तो ऐसा नहीं था कि मौके खाली उन्हीं को मिल रहे थे। मौके उनके साथ 20 लोग और पैरेलल में चल रहे थे, लेकिन वो 20 लोग उसी क्रिकेट में कहीं खो गए। हम सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा को जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अकेले विकेट कीपर नहीं थे जो स्टार बन गए। महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ बहुत सारे और विकेट कीपर आए, उनको भी बैक किया गया, उनको भी मौके मिले, लेकिन उन मौकों का सही से और सही टाइम पे फायदा नहीं उठा पाए। तो गंभीर का खिलाड़ियों को बैक करना, अपने चहेतों को बैक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरिट को बैक करना चाहिए, स्किल को बैक करना चाहिए, अनुभव को बैक करना चाहिए। तो शायद भारत की ये रणनीति कहीं न कहीं भारत को जीत लेकर आएगी। कहीं न कहीं हम लोग का जो सेंटिमेंट और इमोशन जुड़ा हुआ है भारतीय टीम के जीत के साथ, सीरीज जीत के साथ और अपने देश में जीत के साथ, वो कहीं न कहीं इमोशन ब्रेक नहीं होगा, सेंटिमेंट हमारा हर्ट नहीं होगा। हम आलोचना नहीं करेंगे किसी कोच की, हम टीम इंडिया की आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि हम भारत में बैठे हैं। भारत में बैठ के हम भारतीय प्लेयर, भारतीय कोच की आलोचना करते हैं, तो कहीं से भी हमारे लिए भी सही नहीं है और हमें अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन देखिए, ये जो सिलेक्शन में इनजस्टिस है भारत का, इसमें अनुभव को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। मोहम्मद शमी गायब हो गए, ऐसा नहीं, मोहम्मद शमी का क्रिकेट खत्म हो गया। विजय हजारे ट्रॉफी देखिए, रणजी ट्रॉफी देखिए, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर के तौर पे खेलने के लिए 50 ओवर के लिए तैयार बैठे हैं, विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हैं। लेकिन सिलेक्शन, यही कमेटी कहती है कि हार्दिक पांड्या को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कह रहा है कि इनको भी 50 ओवर के लिए ये फिट नहीं है, 10 ओवर ये लगातार बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। वही विजय हजारे ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या अपने टीम बड़ौदा के लिए 10 ओवर की गेंदबाजी करते हैं, 62 रन दे के 3 विकेट भी लेते हैं। तो आप समझ जाइए कि इस समय क्या इंजस्टिस चल रहा है। T20 में जो हार्ड हिटर हैं उनको आप ओडीआई में इंट्रोड्यूस करा दे रहे हो, अच्छी बात है, टेस्ट करना चाहिए, लेकिन कम से कम आपसे अपेक्षा ये की जाती है, आप अपने टाइम में बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हो, तो आपको समझ आनी चाहिए, आप जनरेशन के गैप को जानते भी हो कि वो जनरेशन, इस जनरेशन में अंतर है। अब के जो क्रिकेटर हैं, चाहे ऑलराउंडर हो चाहे बैटर हो, एग्रेसिव ज़्यादा है। आपको अगर कूल काम कंपोज वाले ओडीआई में लंबे फॉर्मेट के लिए 20 ओवर 30 ओवर विकेट पे जमने वाले ऑलराउंडर चाहिए, तो आपके पास जो ऑप्शन 10 हैं, तो 10 ऑप्शन में उन्हीं को बैक करो जो वहाँ पे फिट बैठते हैं। अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर को आप टीम में नहीं रखते हो, हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर को आप टीम में नहीं रखते हो, आप नीतीश रेड्डी को रखते हो। ठीक है, नीतीश रेड्डी के पास पोटेंशियल है, बैटिंग ऑलराउंडर है वो, लेकिन अभी T20 में आप रखो, श्रीलंका के खिलाफ मैच हो, बांग्लादेश, छोटे छोटे टीमों के खिलाफ मैच हो, नीतीश रेड्डी को वहाँ पे ऑलराउंडर बनाओ आप। वहाँ पे जब वो अच्छे तरीके से पक जाए तब उन्हें 50 ओवर फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस कराओ। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास सूखा पड़ा है, 50 ओवर फॉर्मेट में आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास हार्दिक पांड्या है।
इनके पास भी ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा 10 साल का क्रिकेट बचा है, जितना क्रिकेट बचा है आप यूटिलाइज करिए। टेस्ट में नहीं इनको खिला रहे हैं, आप वनडे और T20 में मौका दीजिए, कम से कम इंडिया की इज्जत बची रहे, इंडिया का मान सम्मान बचा रहे, इंडिया कम से कम सीरीज तो नहीं हारेगा। या हमें गिल्टी तो नहीं फील होगा कि क्या अक्षर पटेल रहते, काश हार्दिक पांड्या रहते तो बात कुछ और होती। तो कम से कम हमारी गिल्टी ने हमें फील हो, हमें रिग्रेट ना फील हो, तो कम से कम उनको खिलाना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे लीडरशिप की क्लियरिटी की बात करेंगे। देखिए लीडरशिप में कोई क्लियरिटी नहीं है। सुमन गिल को भले बना दिया गया है कैप्टन, हम सुमन गिल के बहुत बड़ा मैं भी प्रशंसक हूँ। सुमन गिल के अंदर ही मैं वो क्वालिटी देखता हूँ जो विराट कोहली में मैं देखा करता था, क्योंकि विराट कोहली जैसी कंसिस्टेंसी सुमन गिल के पास ही मिलती है, क्योंकि वही एक ऐसे प्लेयर दिखते हैं जो तीनों फॉर्मेट में फिट हो जाते हैं। सुमन गिल उसमें से एक है, श्रेयस अय्यर हुए, KL राहुल हुए, सुमन गिल हुए, ये लोग तीनों फॉर्मेट पे वर्सेटाइल हैं फिट होने के लिए। तो सुमन गिल के मैं प्रशंसक हूँ, लेकिन उनको आप एक लीडरशिप दे दिए, आप अपनी जो थॉट है उन पे कहीं ना कहीं मर दिए हो, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने प्रदर्शन को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। वो बहुत अच्छा बैटर था, शायद वो उसकी बैटिंग ही गायब हो गई है, क्योंकि आपने अपने ईगो को शांत करने के लिए, आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के लिए, उस यंगस्टर को जो अभी क्रिकेट में अपने आप को स्थापित कर रहा है, अभी अपने आप को उस तरीके का लाना चाहता है कि लोग नोटिस करें कि सुमन गिल का आज मैच देखने में जा रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए जो भीड़ उमड़ती है, सुमन गिल के लिए वो भीड़ उमड़े, अभी वहां तक वो पहुंच जाता तब आप उसको कैप्टनसी देते। शायद ये जल्दीबाजी नहीं है, आपको ईगो अपना सेटिस्फाई करना है। लीडरशिप में क्लियरिटी में इसलिए बात कर रहा था, आप ग्राउंड पे देखोगे, जो ग्राउंड पे जो एंगर होना चाहिए, जो हीट होना चाहिए, जो एग्रेशन होना चाहिए ग्राउंड पे, बतौर कैप्टन जो खिलाड़ियों को यूनाइट करे रहे, जो स्लेजिंग टाइप का होता है कि कुछ अभी बोल देगा, भले ना बोले, लेकिन एक्सप्रेशन से ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल हावी है, डोमिनेंट दिखा रहे हैं अपनी, वो चीजें सुमन गिल के कैप्टनसी में नहीं दिख रही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा तब भी थे ग्राउंड पे और अब भी ग्राउंड पे हैं, लेकिन सोचिए यही विराट, यही रोहित, अब उनको ना कैमरे में दिखाया भी नहीं जाता है कि इनकी टीम में हरकतें क्या हैं, इनका विकेट गिरने के बाद इनका सेलिब्रेशन क्या है, ना उस तरह का ये सेलिब्रेशन दिखाते हैं। तो कहीं कहीं ये सोच बदली है, और सोच बदलने में कहीं कहीं कोच की भी भूमिका है। तो हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि टीम की स्थिर रणनीति होनी चाहिए। स्थिर रणनीति इसलिए क्योंकि बार बार आप टीम मत बदलिए, टेस्ट, वनडे और T20 के फॉर्मेट के हिसाब से अपनी एक रणनीति बना लीजिए। T20 के एग्रेशन को आप वनडे में मत घुसेड़िए। ये सब चीजें होनी चाहिए। स्थिरता इसलिए भी चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता है कि अगले मैच में हमारी जगह है कि नहीं। कुलदीप यादव बहुत अच्छे स्पिनर है, उन पे अभी टीम सिलेक्शन यूनिट हो या तो कोच हो, कप्तान हो, मेहरबान है, लेकिन कुलदीप यादव को कब भुला दिया जाएगा, कुलदीप यादव 2-3 साल गायब हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये कहीं न कहीं स्थिर न रणनीति होने का एक स्थिर रणनीति का एक हिस्सा है। तो इसी वजह से बहुत सारे क्रिकेटर का कैरियर भी खराब हो गया। देखिए, तो रणनीति में स्थिरता का सबसे अच्छा एग्जांपल टेस्ट में जो डिफीट भारत को लगातार मिल रहे हैं, सीनियरों को आप इग्नोर लगातार करते जाए हो। रोहित शर्मा, विराट कोहली अगर अच्छा प्रदर्शन ना करते तो कभी भी आप उनको कर्टेसी वाइज एक सीरीज नहीं खिला पाते। तीसरा आप देख लीजिए कि कप्तानी जबरदस्ती आप हर फॉर्मेट में एक को अभी जिद मत पकड़िए, आप उसको तैयार करिए। कप्तानी लायक हो सकता है कि एक समय आपको खुद लगेगा कि पूरी टीम मांग करेगी कि इनको क्यों नहीं आप कप्तान बना रहे हो। तो वो चीजें होनी चाहिए, रणनीति में थोड़ी बहुत बदलाव होनी चाहिए, लेकिन स्थिर होनी चाहिए। जो हो तो सीरीज बाय सीरीज चले, महीने 4 महीने 6 महीने तक उसी रणनीति पे अमल होनी चाहिए। क्या गौतम गंभीर अपनी रणनीतियों को बदलेंगे? क्योंकि जिस तरह से आलोचना हो रही है, जिस तरह से आलोचना ऐसे भी नहीं हो रही है जिस तरह से डिफीट हो रहा है, क्या रणनीतियों को उनको गौर करना चाहिए? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।